कौन है वो जो तुम्हें 17 सालों से घर से बेघर कर रखा है। हर दिन एक नया पन्ना है, इसे अपनी दुखों से भरते हो तुम। आखिरकार इसके पीछे की रहस्य क्या है, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद खास और बेहद ही विशेष है। इसलिए मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य जानिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे और अपनी समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। मित्रों, आखिरकार आप 17 सालों से क्यों परेशान हो और इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो कोई रहस्य बहुत ही बड़ी है, इसलिए आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। अगर आप कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी और आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है ये इसे देखते ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन से एक अद्भुत विचार जुड़े हुए हैं और एक अद्भुत कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं जहाँ आप रहते हैं या आपके जहाँ गांव है, गांव या मोहल्ले के आखिरी छोर पर, गांव या मोहल्ले के आखिरी छोर पर जहाँ कच्ची सड़कें धूल में गुम हो जाती है, गांव या मोहल्ले के आखिरी छोर पर जहाँ कच्ची सड़कें धूल में गुम हो जाती है, वही टूटे फूटे घर में एक अघोरी रहता था। कुछ साल पहले बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह घर खंडहर पड़ा है। मित्रों, वह घर खंडहर पड़ा था और वर्तमान में भी पड़ा है या गुमनाम हो गया। शायद उस जमीन को किसी ने हड़प लिया या बेच दिया, या फिर किसी ने उसे खरीद लिया और खरीद के उस जमीन में किसी ने घर बनाया है। और जिसने उस जमीन पे घर बनाया है वे बेहद ही कष्ट में है। उसका पूरा परिवार काफ़ी कष्ट में है मेरे मित्रों। और वे अघोरी जिस घर में रहता था वे काफ़ी खंडर हो गया था और खंडर होने के बाद किसी भूमाफिया ने उसे बेच दिया और वे घर गुमनाम हो गया। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति काफ़ी परेशान हैं और उस ज़मीन को खरीदने वाले या घर बनाने वाले और घर बना के जो परिवार उस घर में रह रहे हैं उसका जीना दुश्वार कर दिया है। और घर के पास एक पीपल के वृक्ष है। उसी पीपल के वृक्ष पर वे अघोरी की आत्मा रहता है, यानी कि वे अघोरी उसी पीपल के वृक्ष में रहता है और उस इलाके से जो भी गुजरता है उसके ऊपर उस अघोरी की परछाई पड़ता है। अघोरी की परछाई पड़ने से जीवन कठिन, परेशानी और रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। परिवार अघोरी की परछाई से बच्चे के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर छोड़कर चले जा रहे हैं या सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं या किन्हीं न किन्हीं कारणों से आत्महत्या या फिर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जा रहा है मित्रों। या फिर गलत संगति का शिकार होकर अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर देता है। अपने ही माता पिता को मारने पीटने लगता है, शराब का सेवन करने लगा है। अगर यूँ समझा जाए मेरे मित्रों कि घर को बेघर पूरी तरह से करने का हाथ आपके पुत्र का ही है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनके अंदर जो मृत अघोरी रह रहे हैं कि ये अघोरी की कारनामा है, ये अघोरी की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश हो चुका है, जिसके कारण से उसके सर भारी हो जाता है। अचानक गर्दन पे बैठता है और सर भारी होता है और सर भारी होने के बाद उसके दिमाग को चाटित कर दिया जाता है। पूरे परिवार से उसे तोड़ दिया जाता है, उनके पूरे DNA को खराब कर दिया जाता है, जिसके कारण से उपद्रव मचाता है और घर में ही परेशानियां छोड़ने लगता है।
कभी माता पिता भाई बहन किन्हीं से उनका बन नहीं पाता है, और कभी बहुत ही अच्छे रहता है, बहुत प्यार करता है सभी से। तो इन बालक की कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर जो सवार घोरी होता है ये उनकी गलती है। मेरे मित्रों, आर्थिक स्थिति भी आप कितनी कमज़ोर हो गई है कि एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हो, कि कभी पड़ोसी रोटी दे देता है तो कभी दुकान से भी बची हुई खाना मिल जाती है, लेकिन ये रोज़ नहीं हो पाता है। और ऐसे करते करते आज 17 साल हो गए आपका। आंखों में आंसू लिए घूम रहे हो, दर्द से करा रहे हो, बीमारी से तड़प रहे हो। परिवार को देखकर दर्द की लहर दौड़ पड़ता है आपके शरीर में, पर आप कर भी क्या सकते हो? थक हार के काम ढूंढने निकलते हो, पर हर जगह वही जवाब मिलता है, अभी काम नहीं है। और ये कहकर लोग आपको फटकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और वर्तमान में जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी आपको हाथ धोना पड़ता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, या व्यापार आग के हवाले हो जाता है। किसी न किसी कारण से आपकी रोजी रोटी, व्यापार, नौकरी चला ही जाता है। कोई न कोई दुश्मन प्रतिदिन आपका खड़ा हो जाता है। तो मित्रों, भूख और निराश से एक दिन आप कदम शमशान की ओर बढ़ा दिए। वहाँ एक अधजली चिता ठंडी हवा में झूम रही थी। जलती लकड़ियों की चरमराहट के सिवाय चारों ओर सन्नाटा था। तुम अपनी वाहन को खड़ा कर चिता की ओर आगे बढ़ने लगे। चिता के सामने बैठकर अपनी हालात पे पछताने लगे। आंखों से आंसू बह निकले और आप मन ही मन सोचने लगे या बड़बड़ाने लगे, घर जाकर बच्चों को क्या कहूँगा। ये तुम सोचने लगे और तुम्हारे आंख से आंसू बहने लगा। डर डर आंसू आंख से निकलने लगा और तुम बड़बड़ाने लगे कि घर जाकर बच्चों को क्या कहूँगा, क्या मुँह दिखाऊंगा। बच्चे तुम्हारे 3 दिन से भूखे थे। मित्रों, अचानक भारी आवाज गूंजी और पीछे से कहता है कि कौन हो तुम। तभी तुम जमकर सिर उठाए। तभी तुम्हारे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़े थे। चिता की बुझती लपटों की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बोधा लग रहा था। उसने मोटी शॉल ओढ़ रखी थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी पकड़ी थी। बूढ़ा के पास, और वो बूढ़ा पास में आकर बैठ गया और तुम्हें गौर से देखने लगा। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, रो क्यों रहे हो? इस तरह से कोई अपना था? पूछा, रो क्यों रहे हो इस तरह से? ये कोई अपना था क्या? और तुम गहरी सांस ली और तुम बोले, नहीं बाबा, मैं तो बस अपनी किस्मत पर रो रहा था। तुम झिझके हुए पूछे, आप यहाँ क्या इस समय क्या कर रहे हो? पर हमें लगा श्मशान में इस समय कोई नहीं होगा। तभी बुड्ढे कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, श्मशान की देखरेख कर लेता हूँ। मित्रों, श्मशान में आपको डर नहीं लगता। तभी बुड्ढा कहता है, जो जिंदा है उनसे डरना चाहिए। मरे हुए कभी भी किसी का बेमतलब बुरा नहीं करता है। इसकी बातों को सुनकर तुम चुप रह गए। हवा में जलती चिता का गंध भी तैर रही थी। कुछ देर बाद बूढ़े पास रख के भोजन की ओर इशारा किए और कहे, भूखे हो खा लो, सिर्फ आज के लिए। तुम कांपते हाथों से चावल के गोला उठाए और मुंह में डाल लिए। लंबे समय के बाद खाना मिलने से तुम्हारी आंखें नम हो गई। एक मुट्ठी चावल अपने जेब में रख लिया। तभी बूढ़े की आंखें
चमक उसे और कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी तुम घबरा गए और कहने लगे, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मैं बिना कुछ किए और मैं बिना कुछ लिए वापस नहीं जाऊंगा। तभी बूढ़ा बोला, मना नहीं करूंगा, आज तुम लेकर जाओ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। यहाँ की किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। तभी तुम कहते हो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा बाबा। तभी बूढ़ा कहता है कि इंसान का लालच उससे कुछ भी करवा सकता है, भूख प्यास उसकी मजबूरी है, लेकिन लालच एक रोग है और इसकी सजा मौत से भी भयानक होती है। अगर तुम फिर से यहाँ आए तो याद रखना, इस बार तुम सिर्फ खाना नहीं लोगे, बल्कि ऐसा कुछ खोदोगे जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर तुम सिर झुका लिए, तुम चुप रहे। तुम्हारे शरीर में एक सिहरन दौड़ पड़ी, लेकिन बच्चों की भूख तुम्हारी हर सोच पर भारी था। तुम थके कदमों से घर पहुंचे। वो कोई और नहीं, तुम्हारा पितर था। और तुम्हारे परिवार के लोगों ने उन्हें जितना कष्ट दिया है, वे सारी कष्ट तुम्हें भोगना पड़ रहा है। और वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यानी कि आपके अपने पितर थे, और आपके किए कराए पे पछतावा जो हो रही थी, ये वही थे। और आज भी अपने पितरों के कारण से तुम दरबदर ठोकर खा रहे हो, और एक तरफ अघोरी अलग ही परेशान कर रहा है। अघोरी के कारण से तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ, और उनका साथ देने वाला कोई और नहीं, पितर हैं। और पितरों के कारण से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के रोग विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके हर कार्यों को रोकने वाला आपके पितर हैं, कोई और नहीं। अघोरी तो सिर्फ आपके परिवार के लोगों को छीन रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। और इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के कई लोगों की मृत्यु उनके आंखों के सामने हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाया, रोता और गिड़गिड़ाता रहा। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना पितृदोष का उपाय करा लेना, और जो अघोरी आपके जीवन में परेशानी कर रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024। नंबर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नंबर है 9934789024 पे कॉल कर लेना मेरे मित्रों। ऐसे स्क्रीन पे भी नंबर दिख रही है। तो ये आपके ही पितर सबसे पहले परिवार में कलेश कराया, वाद विवाद कराया, और तनाव में जो वर्तमान में रह रहे हो, ये आपके पितर। और आपके पितरों को साथ देने वाला कोई और नहीं, ये अघोरी है जो उस पेड़ में रहता है। संतान की प्राप्ति में जो बाधाएं हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है, बच्चे जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये कोई और नहीं आपके पितर हैं। नौकरी व्यवसाय में समस्याएं, नौकरी में बार बार बाधा, व्यवसाय में नुकसान या तरक्की ना हो रही है, ये भी आपके पितरों के कारण हो रही है। बीमारी, घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, और कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं। दुर्घटनाएं अचानक देखने को मिलती है, यानी अप्रत्याशित दुर्घटनाएं, किसी भी कार्य में बार बार बाधा आना, और घर में तुलसी सूख जाना, और आर्थिक समस्या। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध विधि विधान से कर दें, तर्पण या पिंड दान कर दें। हर माह की अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंड दान करना चाहिए मेरे पितरों। पीपल वृक्ष की पूजा और जल में काले तिल डालकर अर्पित कर देना मेरे मित्रों। ब्राह्मण को भोजन और दान अवश्य कर देना। ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र, अन्न और अन्न सामग्री दान करना,
अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी दान कर सकते हैं, हमें भी भोजन दान कर सकते हैं मेरे मित्रों। गरीबों को मदद करें और पूर्वजों की तस्वीरों की पूजा करें, दान पुण्य करें। राहु काल में शिव की पूजा करें, गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का जाप करें, श्री भगवद गीता का पाठ करें पितरों की आत्मा की शांति के लिए मेरे मित्रों। अगर आपका पितृ शांत हो जाएगा तो आपके जीवन की सभी परेशानी समाप्त हो जाएगी। और प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव के उदय होने से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन आपको आज से लेकर 3 महीने तक सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पितृ और प्रेत यह घोरी आपका पीछा करता है। किसी भी समय किसी भी वाहन के चपेट में आ सकते हो, या किसी ऐसी घटना आपके जीवन काल में होगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे या आपके परिवार नहीं भूल पाएगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि परेशानियां तो आपके जीवन काल में बहुत हैं। और कौवे को भोजन अवश्य कराना मेरे मित्रों, काले कौवे को भोजन अवश्य कराना। और किसी भी गरीब का अनादर मत कर देना, किसी का मजाक मत करना, मजाक मत उड़ाना, और किसी के ऊपर बेवजह का टिप्पणी मत करना, क्योंकि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। बड़प्पन मत दिखाना, आप कितनों कमाऊ से छुपा कर रखना, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे मित्रों। और अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखना है आपको मेरे मित्रों, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है और आप तड़पते फिरोगे, कोई बचा नहीं सकता मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना, और हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलना, सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलना मेरे मित्रों। और अगर पुरानी प्रेत बाधा परेशानी तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं अगर है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा सकता है। ये तुरंत ही छूमंतर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता ना करनी और ना ही डरना है। जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, चाहे प्रेत हो या फिर मनुष्य हो। तो जय हिंद, जय भारत।